हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले नो लॉस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर बैंक निफ्टी। ठीक है, बहुत लोगों की इच्छा होती है कि वो लोगों को बैंक निफ्टी में काम करना है। बहुत लोगों की इच्छा होती है कि उनको एक अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने हैं ट्रेडिंग करके या स्विंग ट्रेडिंग करके। और एक चीज़, जब मैं आपको बोल रहा हूँ नो लॉस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, तो बिल्कुल ये नो लॉस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ही होने वाली है। ये उस तरह की स्ट्रैटेजी नहीं है जो गैम्बलर्स के लिए बनी हुई है। ठीक है, ये क्रॉस ओवर वो क्रॉस ओवर, ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर, उस तरह की चीज़ें अपने चैनल पे आपको देखने को नहीं मिलती है। जो प्रैक्टिकली काम करता है उसी टाइप का वैल्यूएबल कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा। ठीक है, क्राइटेरियाज में आपको बताऊंगा कितना कैपिटल लगाना है, कितना परसेंट रिटर्न जनरेट करना है, एवरेजिंग कब करना है, नो लॉस कैसे इसमें होगा, मतलब क्या इसमें बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा क्या? हाँ, बिल्कुल भी लॉस इसमें नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। एंड तक वीडियो को देखना, बैक टेस्टिंग बताऊंगा कैसे रिजल्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा है कंसोल, मैं आपको इस स्ट्रैटेजी को यूज करके मैंने कितना परसेंट रिटर्न जनरेट किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको देखते रहना पड़ेगा, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। एंड तक वीडियो को देखोगे तो ही सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, बिजनेस की तरह रिटर्न्स जनरेट करना है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपका गैम्बलिंग वाला माइंडसेट है कि एक दिन में मेरे को 100% रिटर्न्स जनरेट करने हैं, 200% रिटर्न जनरेट करने हैं, 100 का ऑप्शन 200 हो गया, तो इस तरह की चीज़ें मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। जो प्रॉपर है, जो बिजनेस होता है, बिजनेस को कैसे रन करना है, अपने कैपिटल पे कैसे 12-15% रिटर्न्स जनरेट करने हैं, एफडी से डबल रिटर्न्स जनरेट करने हैं, प्रॉपर रिटर्न्स जनरेट करने हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम लोग सीधा स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये है बैंक निफ्टी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के कितने तरीके आप लोगों को पता है। अगर आपको इंट्राडे करना है तो आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में करोगे। स्विंग ट्रेडिंग अगर करना है तो आप लोग क्या सोचोगे, हमारे पास तो कम कैपिटल है, हम लोग ऑप्शन बाइंग कर लेते हैं या फिर ऑप्शन सेलिंग कर लेते हैं या फिर फ्यूचर्स कर लेते हैं। फ्यूचर्स के लिए 1.5 लाख रुपए मिनिमम लगते हैं, ऑप्शन सेलिंग के लिए 1.5 लाख रुपए मिनिमम एक लॉट के लिए लगते हैं। और ऑप्शन बाइंग अगर करोगे तो उसमें टाइम डिके का खतरा होता है, हर वीक एक्सपायरी, ऑप्शन जीरो हो सकता है आपका, राइट। तो ये सारे रिस्क होते हैं एफ ट्रेडिंग में। लेकिन मैं आपको जो बताने वाला हूं उसमें बिल्कुल भी आपको रिस्क नहीं है। सबसे पहले मैं आपको कैसे करना है, उससे पहले आपको क्या करना है वो बताता हूं, फिर बाद में मैं आपको क्या किस में इन्वेस्ट करना है वो सारी चीज़ें बताऊंगा, कैसे रिटर्न जनरेट करने हैं, मैंने कैसे रिटर्न, कितने रिटर्न जनरेट किए, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्राइटेरिया समझ लेते हैं क्या होती है स्ट्रैटेजी की। ठीक है, स्ट्रैटेजी के कुछ क्राइटेरियाज होंगे, राइट। तो आपको सबसे पहले एक कैपिटल एलोकेट कर देना है। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास टोटल कैपिटल फॉर एग्जांपल आपके पास 10 लाख रुपए, तो आपको क्या करना है, एक स्पेसिफिक कैपिटल, इंट्राडे भी आप लोग करोगे मुझे पता है, तो एक स्पेसिफिक कैपिटल को स्विंग ट्रेडिंग के लिए एलोकेट कर देना है। एग्जाम्पल के लिए 1 लाख रुपए, अब ये कैपिटल पे आपको रिटर्न्स जनरेट करने कैसे करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो रिटर्न जनरेट ऐसे होंगे जब आप इस कैपिटल को बीच में विड्रॉ कर ले रहे हो, कभी भी एग्जिट कर ले रहे हो, ये सारी चीज़ें नहीं करनी। तो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो ये पैसा आपके लिए काम करेगा कैसे। और एक चीज़, आपको कंटिन्यू इस स्ट्रैटेजी में मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कंटिन्यू इस टाइप की स्ट्रैटेजी में आपको स्क्रीन देखने की ज़रूरत नहीं है। जो जॉब करते हैं, जो साइड मतलब जो हाउसवाइफ्स है या फिर जो अलग कुछ काम करते हैं, जिनका मेन काम कुछ और है, जो पार्ट टाइम करते हैं, वो लोग भी ये जो स्ट्रैटेजी है इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने मान लेते हैं 1 लाख रुपए कैपिटल एलोकेट कर दिया इस बिजनेस के लिए, इस स्विंग ट्रेडिंग बिजनेस के लिए बैंक निफ्टी में। ठीक है, अब आपको सेकंड जो पॉइंट आता है, जो क्राइटेरिया कि कब एक्टिवेट होती है एंट्री, एंट्री आपकी एक्टिवेट होती है बैंक निफ्टी जब भी 7% से ज़्यादा का करेक्शन बताता है, यानी कि मार्केट ऊपर गया और 7% से ज़्यादा जब टॉप से नीचे आया ना, तब आपकी एंट्री एक्टिवेट होती है। ठीक है, तो 7% जब भी बैंक निफ्टी आपको करेक्शन देगा, 7% आपको डिस्काउंट में कोई चीज़ मिलेगी, ऐसा आप उसको समझ सकते हो। ठीक है, मतलब 7% अपने हाई से, रिसेंट स्विंग से मार्केट नीचे चल रहा है, फॉर एग्जांपल ये स्विंग लगा है, 7% नीचे आया, 60% कैपिटल आपको इन्वेस्ट कर देना है वहाँ पे। ठीक है, कितना? 60%। जैसे कि 1 लाख रुपए आपने यूज़ किए, बैंक निफ्टी दिख रहा है आपको टॉप से 7% डाउन है, इन्वेस्ट कर दो 60,000। ठीक है, नेक्स्ट 3% करेक्शन, यानी कि यहां से और भी 3% करेक्शन हो गया, तो अब टॉप से कितना हो गया? 10%। 10% वहां पे ऐड कर दो, राइट। टोटल आपने 60% सबसे पहले एलोकेट किया, कब किया आपने? जब बैंक निफ्टी ने 7% करेक्शन दिया। अब क्या खरीदना है वो तो मैंने बताया नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले क्राइटेरिया समझ लो, फिर कैसे इन्वेस्ट करना है, किस में इन्वेस्ट करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहले बैंक निफ्टी के चार्ट पे पहले समझ लो कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है। ठीक है,
सबसे पहले बैंक निफ्टी करेक्शन दे दिया है 7% का, आपने यहाँ पे 60% यानी कि 1 लाख का 60% होता है 60,000 यहाँ पे ऐड कर दिया। नेक्स्ट और भी मार्केट नीचे जा रहे हैं तो आप क्या करोगे, हर 3% पे बचा हुआ जो 10% कैपिटल है ना वो ऐड करोगे। जैसे कि यहाँ पे आपने और 10,000 ऐड कर दिए, फिर और 3% मार्केट नीचे आया और 10,000 ऐड कर दिए। अब आप लोग बोलोगे ये तो एवरेजिंग है, ये तो लूजिंग ट्रेड को एवरेजिंग है। तो लूजिंग ट्रेड को एवरेजिंग कब नहीं करना चाहिए, डीकेइंग जो इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे कि ऑप्शन बाइंग है वो जीरो हो सकता है, उसमें एवरेजिंग गलती से भी नहीं करना है। स्टॉक्स है, कोई फंडामेंटली खराब स्टॉक है तो उसमें हमको एवरेजिंग नहीं करनी क्योंकि वो स्टॉक जीरो भी हो सकता है। लेकिन मैं जिसमें आपको इन्वेस्ट करने बोलने वाला हूँ वो इस तरह का एसेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ तक समझ गए, 7% करेक्शन हो गया, 60% ऐड कर दिया और फिर हर 3% पे रिमेनिंग 10% ऐड करते जाना है, ठीक है। फर्स्ट टारगेट विल बी 10% गेन्स ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट। जब भी आपको 10% का गेन दिखता है यानी कि आपने इन्वेस्ट किया यहाँ पे, फिर आपने और मार्केट गिर गया यहाँ पे और इन्वेस्ट किया आपने, फिर और मार्केट गिर गया यहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है। फिर जब मार्केट ऊपर जाने लगा है, जब भी आपको 10% प्रॉफिट मिलता है तो आप लोग उसको बुक कर सकते हो, ठीक है। 10% आपको मिनिमम साल में 2 बार भी अगर आप करते हो तो वो होता है 20% कैपिटल, ठीक है। यानी कि 20% रिटर्न्स। ना आपको एफडी इतना देती है, ना आपको आपका जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है वो इतना देती है, ठीक है। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है, मिनिमम बता रहा हूँ। मेरा कंसोल बताऊंगा तो आपको ज़्यादा भी आप मतलब इस पे विश्वास आएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको 20% मिनिमम इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन मिनिमम से मिनिमम आप 13 से 15% यहाँ पे बुक कर सकते हो। 13 से 15% प्रॉफिट यानी कि 1 लाख रुपए अगर आपने इन्वेस्ट किए तो उसके ऊपर साल का 13 से 15% जो कि होता है 13,000 से 15,000। अब ये तो 1 लाख रुपए कैपिटल पे आपको ये लग रहा है कि 13,000 ही मिल रहे, 15,000 ही मिल रहे। परसेंटेज वाइज अगर देखोगे ना तो वो 15% होता है, कहीं पे नहीं मिलता इतना रिटर्न, ठीक है। आपको स्विंग ट्रेडिंग में टेंशन फ्री, रिस्क फ्री, इस तरह से, ठीक है। जो 1 करोड़ रुपए लगाएगा उसको 13 लाख 15 लाख रुपए साल के मिल रहे, तो ये आप उस हिसाब से सोच सकते हो, ठीक है। तो 13 लाख सुनने में तो बहुत ज़्यादा है, तो कैपिटल बड़ा है तो 13% 13 लाख होता है, कैपिटल छोटा है तो 13% 13,000 होता है, ठीक है। तो ये जो रिटर्न्स है ये बेस्ट रिटर्न्स है, आपको कंपाउंडिंग करने के लिए भी ये बेस्ट रिटर्न्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्राइटेरिया समझ ली। अब थोड़ा सा बैक टेस्टिंग कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो चीज़ है कि पहले 10% मिलने के बाद 90% क्वांटिटी बुक कर लो और बाकी बची हुई क्वांटिटी 13 से 15% पे बुक कर लो। फॉर एग्जांपल यहाँ तक आपको 10% दिख गया, यहाँ पे आपने 90% बुक कर ली, फिर मार्केट और ऊपर गया तो यहाँ के आसपास अगर आप 13-15% आपको दिख गया तो आपने फिर बुक कर लिया, ठीक है। अब आपके पास जेब में प्रॉफिट भी आ गया। अब नेक्स्ट आपको किस चीज़ का वेट करना है, फिर से जब मार्केट 7% से ज़्यादा का करेक्शन देगा तो यहाँ पे फिर से आपको क्या करना है, इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है। फिर से सेम रिपीट करना है प्रोसेस को। 60% कैपिटल आपने इन्वेस्ट कर दिया यहाँ पे 7% करेक्शन के बाद, फिर हर 3 दिन और अगर मार्केट नीचे जाएगा और 10% ऐड करते चलना है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये जो क्राइटेरियाज आपने समझ लिया, अब पहले बैक टेस्टिंग कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा किस में इन्वेस्ट करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरा इससे रिटर्न्स है वो कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं हम लोग। टॉप है, टॉप से यहाँ पे 7% इतने में ही मार्केट ने बता दिया तो यहाँ पे 60% इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या किया, और भी यहाँ से मार्केट नीचे आना चालू हो गया तो ये हो गया 10%, यहाँ पे और ऐड कर दो, फिर और 3% और यानी कि 13%, फिर यहाँ पे आपने और एवरेज किया और फिर फाइनली यहाँ पे 16% के आसपास यहाँ पे आपने और भी एवरेज कर दिया, राइट। तो अब आपको एवरेज प्राइस क्या मिल रही होगी, यहाँ के आसपास की आपको एवरेज प्राइस मिल रही होगी क्योंकि आपने एक डाउनवर्ड मूविंग मार्केट में आपने यहाँ पे ऐड किए हैं क्वांटिटीज, ठीक है। अब जब मार्केट ऊपर जाता है तब कितना यहाँ पे प्रॉफिट होता है, मान लेते हैं कि ये है आपकी एवरेज प्राइस। ये देखिए क्या दिख रहा है आपको, यहाँ तक 17% का गेन दिखा दिया मार्केट ने, यहाँ से यहाँ तक। तो एवरेज प्राइस अगर आपकी ये है, यहाँ पे मैं मानता हूँ बॉटम भी नहीं पकड़ता हूँ, बीच में पकड़ता हूँ। यहाँ पे आपने थोड़ा इन्वेस्ट किया, फिर यहाँ पे थोड़ा इन्वेस्ट किया, फिर यहाँ पे थोड़ा इन्वेस्ट किया, तो यहाँ के आसपास चलिए और भी ऊपर ले लेते हैं, यहाँ के आसपास आपकी एवरेज प्राइस पकड़ लेते हैं। कितना बता रहा है, 15% गेन्स आपको बता रहा है। बुक कर लिया बस। अब फिर नेक्स्ट स्विंग मार्केट ने जब लगाया, क्या यहाँ पे आया था क्या 7%? नहीं आया था। यहाँ से आया क्या मार्केट 7%? हाँ 7% आ गया। ऐड करना चालू कर दो, राइट। फिर हर 3% पे और ऐड करना चालू कर दो, फिर आपको एवरेज प्राइस यहाँ तक की मिल जाएगी। फिर देखते हैं कितना अपने को मिला, 10% मिल गया। अगर आपको यहाँ पे आपको 7% आपने इन्वेस्ट किया यानी कि 60% क्वांटिटी 7% करेक्शन पे इन्वेस्ट कर दी, फिर और 3% मार्केट गिर गया,
फिर आपने क्या किया, और 10% यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। फिर आपने क्या किया, और 3% मार्केट गिर गया और आपने इन्वेस्ट किया, तो एवरेज प्राइस यहाँ की मिल गई, 10% गेंस मिल गया, 90% क्वांटिटी बुक। और ऊपर गया क्या, नहीं गया, फिर नीचे आ गया मार्केट कंटिन्यू। और फिर यहाँ से अगर फिर से रिपीट होती है प्रोसेस, अगर बुक किया तो ठीक है, फिर से मार्केट में प्रोसेस रिपीट हो रही है, 10% का यहाँ पे फॉल आ गया, 7% से ज़्यादा ही है, इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देना है। और फिर फाइनली जब इस तरीका का कोई मूव आपको मिल जाता है तो कितना परसेंट है, 28% का रिटर्न आपको यहाँ पे टॉप के आसपास दिखेगा, जो कि साल भर का जो आपका एम होता है, जो गोल होता है, जो कि 12 से 13% का है मिनिमम, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्टली अगर आपको बोलता 30%, 40%, 50%, तो फिर वो हो जाता अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आप करने लग जाते, ठीक है। तो आपको एक्सपेक्टेशंस को कम रखना है और अपने काम को ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस करना है। प्रोसेस आपको बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के देगी, लेकिन एक्सपेक्टेशन अगर ज़्यादा रिटर्न की रखोगे तो उससे कम रिटर्न आपको कभी भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन जो है वो डिसेंट रखनी है और फिर एम हाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिल जाता। तो अब आपको इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या यूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इंस्ट्रूमेंट जो है वो है बैंक बीज, ठीक है। बैंक बीज एक ईटीएफ होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। बैंक बीज एक मिरर कॉपी होता है बैंक निफ्टी का। ऐसे आपको निफ्टी का भी मिरर कॉपी कॉपी मिल जाएगा, निफ्टी बीज। आईटी सेक्टर का भी मिल जाएगा, आईटी बीज। जूनियर बीज आपको मिल जाएगा, राइट, मिड कैप स्टॉक्स का। तो इस तरह से हर एक इंडेक्स का आपको एक मिरर कॉपी ईटीएफ मिल जाएगा, जो कि चलता है इन इंडेक्स के ऊपर। अब ना ही ये इंडेक्स या ना ही ये ईटीएफ की कोई एक्सपायरी डेट होती है, ना ही ये इंडेक्स डीके हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अब अगर आप लोग इसका डेली चार्ट देखते हो, इसका डेली चार्ट देखते हो, ठीक है, तो ये है और ये है। रिटर्न्स हम लोग चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पे आपका एवरेज प्राइस था, यहाँ से यहाँ तक आपको कितना मिला, 22%। सेम अगर यहाँ पे आप लोग इन्वेस्ट करते हैं, कितना मिला आपको यहाँ पे, ये देखिए 20% के आसपास, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मार्किंग में अपना ऊपर नीचे होता है, एग्जैक्ट रिटर्न्स आपको मिलेंगे। अगर इस लो से देखते हैं, इस लो से इस हाई तक अगर हम देखते हैं 29%, इस लो से इस हाई तक अगर हम लोग देखते हैं 28% के आसपास अपने को मिल रहा है, राइट। तो एग्जैक्टली जैसे बैंक निफ्टी काम करता है वैसे ही ये ईटीएफ काम करता है। अब ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताई है, ये स्विंग ट्रेडिंग सिर्फ आपको बाइंग के लिए ही काम आने वाली, ठीक है। इसमें शॉर्ट वगैरह कुछ करना नहीं है अपने को। क्यों नहीं करना है, क्योंकि मार्केट बनी है ऊपर जाने के लिए। ये आपको क्या दिख रहा है, मार्केट लॉन्ग रन में कहाँ पे जाती है, ऊपर जाती है। इसमें लॉस क्यों नहीं होता, क्योंकि ये जीरो नहीं होने वाला। क्या बैंक निफ्टी जीरो हो सकता है क्या, कभी कभी भी नहीं हो सकता। इंडेक्स है ये, ठीक है। इंडेक्स अगर जीरो हो जाएगा तो स्टॉक मार्केट ही बंद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं अब आपको मंथली चार्ट बता देता हूँ, किसका, बैंक बीस का भी और इसका भी बता देता हूँ, बैंक निफ्टी का भी, ठीक है। तो मंथली चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, लॉन्ग रन में मार्केट यहाँ से चालू होके कहाँ तक गया था, ऊपर ही गया था। तो क्या फ्यूचर में क्या मार्केट ऐसा जाने वाला है क्या, बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। तो ये ऐसा ही कंटिन्यू करने वाला है। बीच बीच में क्रैश आएंगे, रिसेशन आएंगे, करेक्शन आएंगे, कुछ भी आएगा, लॉन्ग रन में मार्केट ऊपर जाएगा। और ये बैंक बीस जो है एग्जैक्टली उसी तरह से काम करता है। ये भी ऊपर गया था, ये भी नीचे आएगा, बीच बीच में ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। लॉन्ग रन में ये भी ऊपर ही जाएगा। आपका एम क्या है, एक बिजनेस की तरह इससे 15% तक के रिटर्न्स मिनिमम ईयरली आपको निकालने हैं। उसी को कंपाउंड करना है, ठीक है। एक साल आपने निकाला ना 15%, फिर वो 15% को भी यूज़ करना है अपने कैपिटल में। ऐसे करके कंपाउंडिंग को आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे रिटर्न्स की। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे बैंक बीज है, ठीक है। एवरेज मेरा है 341 के प्राइस पे, अभी चल रहा है 407। ये 19% का गेन मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। ये सिर्फ अभी तक 4 से 5 महीने का गेन है ये, ठीक है। लास्ट अगर मैं आपको चार्ट बताता हूँ बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पे मेरा एवरेज था, फिर यहाँ पे मैंने और एवरेज किया, और ये जो मूव है इसके आसपास फिर मैंने और ऐड किया, यहाँ पे ऐड किया, ऐसे एवरेज मुझे यहाँ पे 19% का गेन यहाँ पे दिखा रहा है इस मार्केट पोजीशन में, ठीक है। ये तो कल का है, आज जो गैप अप खुला है इसका तो गेन इसमें ऐड ही नहीं हुआ है, ठीक है। आज जो गैप अप खुला है मार्केट, उसको मिला के 21% के आसपास ये मेरे को यहाँ पे रिटर्न्स दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इस बिजनेस को आप साइड बाय साइड रन कर सकते हो। इस तरह के अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको और भी कैपिटल, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो जा रहा है, इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए रख लेता हूँ, वैसा भी आप लोग कर सकते हो। फिर न्यू कैपिटल से आप लोग उस बिजनेस को रन कर सकते हो, ठीक है। तो एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक होता है बिजनेस। तो बिजनेस भी कर सकते हो, या फिर इसमें अगर आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे गेन्स मिल चुके हैं, अब जैसे मुझे यहाँ पे 21% के आसपास मिल रहे हैं, यहाँ से 10% भी नीचे जाएगा तो मैं उसमें और ऐड ही करूँगा ना, ऐड कर सकता हूँ उसमें, मेरे पास एक बफर ऑलरेडी बन चुका है। तो इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए
लिए भी रख सकता हूँ, ताकि मुझे और भी, जैसे कि अब मैं इसको बुक करूँगा फिर मैं और करेक्शन का वेट करूँगा, तो बेटर है इसी को होल्ड करता हूँ। मार्केट यहाँ से भले ही 10% नीचे आए, फिर 20% जब ऊपर जाएगा तो मेरे 2 साल में जो मैं बुक करके करने वाला था वो एक साथ हो जा रहा है, राइट। तो इस तरह से भी आप लोग इसमें मैनेज कर सकते हो। आई होप कि ये स्ट्रैटेजी आप लोगों को पसंद आई होगी। प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है, ठीक है, कोई भी ये इंडिकेटर स्ट्रैटेजी नहीं है, लैगिंग इंडिकेटर, एडीएक्स इंडिकेटर, वीवैप, मूविंग एवरेज, ये वो जो काम भी नहीं करता है, जो इंडिकेटर ऑफ मार्केट में तो दिखता है, जो बाद में तो दिखता ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और नो लॉस मतलब नो लॉस। क्यों नो लॉस? मार्केट लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगा, बैंक बीस भी लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगा, कभी आपको लॉस दिखा रहा है 10% का, मान लेते हैं 5-10% का आपको लॉस बता रहा है, होल्ड बिल्कुल कर सकते हो आप, ठीक है, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट में ही होल्ड कर सकते हो, बैंक बीज में। दूसरे इंस्ट्रूमेंट में मैं गलती से भी आपको नहीं बोलूँगा कि लूजिंग ट्रेड्स को होल्ड करो, एवरेज भी गलती से भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में नहीं करना है। बैंक बीज में, निफ्टी बीज में बिल्कुल आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया बैंक बीज का मेरा रिटर्न 19%। नीचे अगर आप लोग देखते हो तो निफ्टी बीज के मैं अगर बात करूँ तो ये देखिए निफ्टी बीज मुझे 10% के आसपास के रिटर्न दे रहा है, इसमें भी आज का जो गैप अप ओपनिंग है वो काउंट नहीं हुआ है, तो ये भी मुझे 10-11% के आसपास का रिटर्न दे रहा है। तो इस तरह से आपको देखना है कि किस तरह से आप लोग रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो इतना रिटर्न ना ही कोई एफडी देती है, ना ही कोई बॉन्ड देता है, ना ही रियल एस्टेट में अप्रिसिएशन, ना ही रेंटल यील्ड है। तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है इंडेक्स फंड्स, या फिर आप बोल सकते हो स्टॉक्स में आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन स्टॉक्स में कैसा रिस्की है, फंडामेंटली अगर कुछ खराब हो गया तो मार्केट, वो जो स्टॉक है कंटिन्यू नीचे भी जा सकता है। लेकिन ये अब जो बीज है, जो निफ्टी बीज है, बैंक बीज है, जो ईटीएफ्स है, ये सिर्फ इंडेक्स पे चलते हैं, ठीक है, और इंडेक्स लॉन्ग टर्म में ऊपर जाता है। दिस इज़ अ प्रूवन फैक्ट। आई होप आप लोगों को स्ट्रैटेजी समझ में आई है, जो क्राइटेरियाज मैंने बताया वो आपको समझ में आया, ठीक है। क्राइटेरियाज बहुत सिंपल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको फॉलो करो, ठीक है। तो अब ट्रेडिंग करके 15% साल का कमाना बहुत अच्छा है, या फिर स्विंग ट्रेडिंग करके 15% साल का कमाना वो भी अच्छा है, कोई और बिजनेस करके कमाना वो भी अच्छा है। तो रिटर्न्स कमाना इंपॉर्टेंट है, चाहे ऐसे करते हो या चाहे वैसे करते हो, ठीक है। आपके पास टाइम नहीं होता है तो इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करो, बहुत अच्छा से आपको रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। इस तरह की वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। जितने भी लोग जॉब पे जाते हैं, दूसरा कोई बिजनेस है वो, और उन लोग इस तरह की स्ट्रैटेजी की अगर तलाश कर रहे थे तो उनके साथ शेयर कर देना इस वीडियो को, ठीक है। हेल्प होगी इस चैनल को ग्रो होने में, इस चैनल को अगर ग्रो होने में हेल्प होगी तो ऑटोमेटिकली मैं आपके लिए इसी तरह के अच्छे प्रैक्टिकल जेन्युइन वीडियोस लेके आता रहूँगा। थैंक यू।